प्रिय भगिनियों एवं बंधुवर, आप सभी को सादर प्रणाम। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हुई हूँ, आप सभी के समक्ष आई हूँ। तो आज मैं आप सभी के समक्ष ऐसे महान सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी कुछ जानकारी आप सभी के साथ साझा करूँगी। वैसे हमारे देश में कई राजा सम्राट चक्रवर्ती हुए हैं, जैसे राजा भरत हुए हैं, जिनके नाम पे हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा है। ऐसे भरत राजा के हुए हैं। और चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जी हुए हैं। विक्रमादित्य जी हैं। चक्रवर्ती की उपाधि ऐसे ही नहीं दी जाती है। जिस सम्राट का वर्चस्व पूरे विश्व में होता है, उसे ही चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी जाती है। तो ऐसे महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में आप सभी के समक्ष उनसे संबंधित जानकारी साझा कर रही हूँ। सम्राट विक्रमादित्य जी के पिता का नाम गंधर्व सेन और उनकी माता का नाम सौम्य दर्शना था। उनके एक भाई भर्तृहरि और उनकी एक बहन मैनावती थी। उनके भाई भर्तृहरि ही राज सिंहासन पर बैठे थे। जब वो राज सिंहासन पर बैठे थे तो शकों ने वहाँ आक्रमण कर दिया था। शकों का आक्रमण इतनी तेज़ी से फैल गया था कि भर्तृहरि ये देखकर बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने अपना राज सिंहासन त्याग दिया। तत्पश्चात विक्रमसेन, विक्रमादित्य जी का नाम विक्रमसेन था, तो उन्होंने विक्रमसेन ने राज गद्दी संभाली। वो राज सिंहासन पर बैठे और जब वो राज सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने सबसे पहले पावन सलीला क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित उज्जैन में अपनी राजधानी बनाई। और उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान शिव जी के साक्षात दर्शन के रूप में वहाँ पे विद्यमान है, वहाँ पे उन्होंने बनाई। और जो सम्राट विक्रमादित्य है वो भारतीय उपमहाद्वीप के सम्राट थे। उनका सम्राट विक्रमादित्य जी का जो साम्राज्य था वो भारत के उपमहाद्वीप से लेके पश्चिम में, जो आज वर्तमान में सऊदी अरब है, और पश्चिम से लेकर पूर्व में जो वर्तमान में पश्चिम तक, इतना बड़े भूभाग पे उनका साम्राज्य फैला हुआ था। विक्रमादित्य ने, उनकी जो ख्याति थी पूरे विश्व भर में चर्चित थी। सभी देश उनको जानते थे। तो इस प्रकार सम्राट विक्रमादित्य ने जब वो सिंहासन पर बैठे तो सबसे पहले उन्होंने जो विदेशी जाति शक थे जिन्होंने भारत देश पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने एक बड़ी विशाल सेना का निर्माण किया और उन आक्रमणकारी शकों को अपने देश की रक्षा करते हुए उनको अपने भारत भूमि से दूर भगा दिया था। और उनकी जो ये महान विजय थी, तो उन्हीं इस महान विजय के उपलक्ष्य में ही उन्होंने 57 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने नाम पर ही विक्रम संवत नामक एक राष्ट्रीय संवत चलाया। और आज भी हमारे देश में विक्रम राष्ट्रीय संवत चलता है। भारतीय संस्कृति मान्यताओं में रामायण महाभारत ग्रंथ के जो महान नायक हुए हैं, जैसे प्रभु श्री राम जी और प्रभु श्री कृष्ण जी हुए हैं, उनके बाद जो अवंती राज विक्रमादित्य और वत्सराज उज्जैन में सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र नायक के रूप में हैं। वो उज्जैन के सम्राट हुए हैं। और क्योंकि वो एक महान चक्रवर्ती, महान न्यायप्रिय और पराक्रमी थे, सत्यवादी थे, तो उज्जैन की राजगद्दी पे वहाँ उन्होंने शासन किया था। वहाँ के सम्राट कहलाए। और वहाँ के सम्राट, अब वहाँ पे माना जाता है कि महाकालेश्वर भगवान शिव जी वहाँ पे उज्जैन के राजा माने जाते हैं, क्योंकि उस समय से लेकर और अभी तक वहाँ पे ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ है कि जो विक्रमादित्य जैसा महान राजा, त्यागी और महान पराक्रमी राजा, न्यायप्रिय राजा हो, ऐसा नहीं हुआ है। माना जाता है कि जो उनका सिंहासन है उनमें 32 पुतलियाँ थी जो बातें करती थी, बोलती थी। सिंहासन 32 की कहानी और विक्रम बेताल जैसे ये कहानियाँ विश्व चर्चित हैं।
तो जब विक्रमादित्य ने 100 वर्षों तक वहाँ पे राज किया था, उज्जैन में राज किया था उन्होंने, और उन्होंने अपनी सभा में नवरत्नों को शामिल किया था। सबसे प्रथम जो उन्होंने अपनी सभा में नवरत्नों को शामिल किया था, उन्होंने ही ये प्रचलन प्रारंभ किया था। और उनके बाद जितने भी राजा हुए थे, उन्होंने अपनी सभाओं में नवरत्न रखे हुए थे, उनका प्रचलन शुरू किया था। जैसे तुर्क के बादशाह जो अकबर थे, उन्होंने भी अपनी सभा में नवरत्नों को रखा था। तो विक्रमादित्य जी के जो नवरत्न थे वो धन्वंतरी हो गया, बेताल भट्ट हो गए, शंकु हो गया, वो वराहमिहिर हो गया, वरुचि हो गया, कालिदास जी हो गए। तो इस प्रकार से उनके नवरत्न थे जो बड़े धर्मार्थी थे, बड़े गणितज्ञ के प्रकांड विद्वान थे। उनमें से जो धन्वंतरी नाम जी के नवरत्न में से एक थे, वो बड़े आयुर्वेदिक वैद्य थे। माना जाता है कि एक बार सम्राट विक्रमादित्य किसी युद्ध में घायल हो गए थे, और वो इतने गंभीर रूप से घायल हो गए थे कि उनकी जो बचने की आशंका थी बहुत कम थी। तब धन्वंतरी ने अपनी आयुर्वेदिक चमत्कारी औषधियों से महाराजा विक्रमादित्य के प्राण बचाए थे। और उनमें एक कालिदास जी का भी नवरत्नों में से एक सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण नवरत्न है, सर्वश्रेष्ठ नवरत्नों में से एक है। और कालिदास जी के तो एक संस्कृत के महाकवि हैं, और उनसे जुड़ी जो बहुत रोचक कहानियाँ हैं वो मैं आपको किसी वीडियो में के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखूँगी। कालिदास जी ने माँ काली की घोर तपस्या की थी, और तभी से उन्होंने बहुत सिद्धियाँ प्राप्त की थी। और तब महान नाटक या शकुंतला और दुष्यंत जैसी नाटक का उन्होंने रूपांतरण किया था। तो जो कालिदास जी थे वो विक्रमादित्य की प्राण प्रिय कवि माने जाते हैं, प्राण प्रिय कवि कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भारतीय जो सनातन के में उन्होंने भारतीय जो वेद मतों में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने हरिद्वार में और अयोध्या का उन्होंने पुनरुद्धार करवाया था। हरिद्वार में ब्रह्म जी ने वहाँ पे गंगा घाट के किनारे पे एक यज्ञ किया था जो ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे उन्होंने क्या था, और वहाँ पे उन्होंने राजा श्वेत को भी, ब्रह्मदेव जी ने राजा श्वेत को भी वहाँ पे वरदान दिया था। राजा श्वेत भी एक महान पराक्रमी न्यायप्रिय राजा हुए हैं। उनकी कहानी तो बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है। वो बहुत ऐसे महान राजा हुए हैं। उनका भी मैं कभी किसी वीडियो में लाऊंगी उनको। तो वो राजा हुए हैं, और माना जाता है कि विक्रमादित्य जो भाई थे भर्तृहरि, उन्होंने हरिद्वार में ही अपने तप बल से उन्होंने वहाँ पे अपना परम पद पाया था। और उन्हीं की स्मृति में सम्राट विक्रमादित्य ने वहाँ पे हर की पौड़ियाँ अर्थात सीढ़ियों का निर्माण करवाया था, और उस कुंड का निर्माण करवाया था। तो इसी प्रकार से सम्राट विक्रमादित्य ने जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनसे युद्ध किया था, और अपने भारत भूमि जैसे पवित्र भूमि की हमेशा रक्षा की थी, और अपनी साम्राज्य में अपनी प्रजा की हमेशा वो रक्षा करते थे। वो अपनी प्रजा के बीच में भेष बदल कर जाते थे, तो अपनी प्रजा का हाल चाल वो एक साधारण से मनुष्य के तौर पे पूछते थे कि कहीं उनके जो प्रजा है कोई दुखी तो नहीं है। तो इस तरह से वो भेष बदल के जाते थे। तो इस प्रकार से उनके जो राज सिंहासन था में प्रजा बहुत खुश थी। और महाकालेश्वर भगवान वहाँ पे उज्जैन में माना जाता है कि वहाँ पे भगवान शिव भी वहाँ के राजा हैं महाकाल के रूप में। वहाँ पे जब सम्राट विक्रमादित्य जी की मृत्यु हो गई थी, तो उनके जो सिंहासन है उसको भूगर्भ वहीं पे भूगर्भ कर दिया गया है। और आज तक ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है कि जो उस सिंहासन पर बैठ सके। और वहाँ पे आज भी महाकालेश्वर भगवान जी ही उनका राज है। और कहा जाता है कि आने वाले समय में जो ऐसा पराक्रमी, ऐसा न्यायप्रिय राजा होगा वही उस सिंहासन पर बैठेगा। और अगर कोई ऐसा राजा अगर वहाँ उज्जैन में ठहरता है जो लोकप्रिय नहीं है, वो पराक्रमी नहीं है, सत्यवादी नहीं है, तो कहा जाता है कि वो वहाँ पे एक काल के रूप में उनके सर में हमेशा काल मंडराता रहेगा और उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो ऐसे सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी कहानियाँ जुड़ी तथ्य मैंने आपके समक्ष रखी हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपसे भेंट होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।